नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। सीएम के इस ऐलान का अब कितने लोगों पर और कितना बड़ा असर, वो भी हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा ऐलान इस वक्त बिहार के लोगों के लिए बिजली बिल को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। ये बड़ी राहत घरेलू उपभोक्ताओं को हासिल हो चुकी है। और कब से? तो 1 अगस्त 2025 से बिजली बिल जो है 125 यूनिट आप तक फ्री तौर पर पहुंचेगा। 125 यूनिट तक आपको चिंता नहीं करनी और इसका लाभ 1,67,00,000 परिवारों को सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और जानकारी इसकी साझा की। और देखिए क्या पोस्ट किया गया। हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली उपभोक्ताओं को मुहैया कराने के पक्षधर रहे हैं और इसी दिशा में काम भी किया जा रहा है। राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा जो है, कोई रकम जो है नहीं चुकानी होगी। ये उन्हें मुफ्त में हासिल होने वाली है। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय कर लिया है कि अगले 3 वर्ष की बात करें तो इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर इन्हें अब सोलर व्यवस्था से भी जोड़ा जाएगा। हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी के लिए बिजली उपलब्ध कराने की बात कहते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा ऐलान, जिसमें 125 यूनिट बिजली फ्री आप तक पहुंचने वाली है। 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री आपको हासिल हो जाएगी। ये बड़ी सौगात आपके लिए बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से। जुलाई के बिल से ही ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। इसके लिए आपको अगले महीने तक का इंतजार नहीं करना है। घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। 125 यूनिट तक का बिजली बिल आपको अब नहीं देना है। अगर आपने 125 यूनिट तक बिजली जलाया है तो आप निश्चिंत रहिए, अब आपको 1 रुपए भी उसके लिए पे नहीं करने। 1,67,00,000 परिवारों को इसका लाभ जो है वो मुख्यमंत्री के इस घोषणा के साथ ही हासिल हो चुका है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अब तक क्या कुछ बड़े फैसले किए गए, उन फैसलों को भी जरा जान लीजिए कि ये फैसले क्या रहे। 5 साल में करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने पहले ही तय कर दिया है कि ये हमारा लक्ष्य है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय जो है वो आपके सामने है और इससे आप क्या होंगे, आप सशक्त बनेंगे। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की बात करें, 400 रुपए की जगह अब 1100 रुपए मासिक पेंशन जो है वो आपको दी जा रही है। ये वो फैसले हैं जिनसे बिहार के लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश है। बिहार की महिलाओं के लिए देखिए डोमिसाइल लागू किया गया कि भाई बिहार की महिलाएं अब तो निश्चिंत हो जाएं। कम से कम सरकारी नौकरी में इन महिलाओं को 35% आरक्षण जो है वो दिया गया है। 1 लाख युवाओं को 686 और इंटर्नशिप के लिए युवाओं को 6,000 रुपए प्रति महीना जो है वो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। दीदी की रसोई में 20 रुपए में थाली आपको मिलती है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इसका फायदा देखिए दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन जो नीति है वो नीति भी आपके लिए काम करती हुई नजर आएगी और इसीलिए इन तमाम योजनाओं का लाभ आपको मिलने जा रहा है। अब जरा इसे भी समझते हैं कि ये फैसले किस रूप में आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। पूरा का पूरा गणित भी आपको समझ में आना चाहिए। दलितों की 17 से 18% आबादी को दलित महादलित श्रेणी में बांट दिया गया। अब जरा समझिए, हर जाति और समुदाय के साथ महिलाओं को लाभुक वर्ग बना दिया गया है। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग को इस वक्त आप समझ रहे हैं। और दलितों की 17 से 18% आबादी को दलित और महादलित श्रेणी में बांटा गया। सरकारी योजनाओं का लाभ देकर खुद का बड़ा समर्थक तबका एक तरीके से खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री ने। मुसलमानों में पसमानदा की सुविधाएं बढ़ाकर आरजेडी के MY समीकरण में सेंधमारी कर दी गई है। छात्र और छात्राओं की भी बात करेंगे जिनके लिए साइकिल और पोशाक योजना से उन्हें जोड़ा जाना, महिलाओं के लिए नौकरी से लेकर निकाय चुनावों तक आरक्षण की व्यवस्था करना, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह जिसकी सबसे ज्यादा संख्या गांव में आपको नजर आती होगी, जीविका जैसी योजनाओं से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाना, ये उनकी एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का परिचायक है। अब समझिए कि चुनाव से पहले एनडीए आखिर उत्साहित क्यों है।
मुख्यमंत्री ने सभी 38 जिलों में प्रगति यात्रा कर लोगों के बीच एक बड़ा संदेश दिया। नीतीश की प्रगति यात्रा ने पूरे बिहार में एनडीए के बीच एकजुटता का संदेश दिया है। एनडीए के पांचों घटक दल, जिसमें जेडीयू आता है, बीजेपी है, एलजेपी, आरवी है, हम और आरएलएम ने संयुक्त सभाएं, कोई कंफ्यूजन न रहे लोगों के बीच। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने की बात खुले मंच से सभी ने की। इंडिया गठबंधन में तालमेल की कमी का जवाब जो है एनडीए ने इस फैक्टर यू के जरिए दिया है। यूनाइटेड वाला जो फैक्टर है वो दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल 2025 में छठी बार 18 जुलाई को बिहार भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 53वां बिहार दौरा होगा और पीएम के इस दौरे से राज्य के विकास और एनडीए की चुनावी रणनीति को एक तरीके से धार मिलती है, जिस वजह से एनडीए इस वक्त अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। और देखिए कि बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री किए जाने पर बिहार की सियासत देखिए इस वक्त कितनी रेस हो चुकी है। एनडीए के जो नेता हैं जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं ने इस पर जमकर निशाना साधा। ये पूर्ण रूप से अनुदान है, सब्सिडी है। सब्सिडी के माध्यम से जो बिहार के गरीब हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनको ये पूर्ण रूप से एक व्यवस्था खड़ा करने का मौका मिला है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिया है, जिससे कि बिजली 125 यूनिट तक 100% अनुदान बिहार सरकार देगी, सब्सिडी देगी, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आ सकती। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। यह तेजस्वी जी के दृढ़ निश्चय और प्रण और गारंटी का प्रतिफल है। अभी रोजगार नौकरी पर भी इनको हमने तेजस्वी जी ने अपने पीठ पर ला करके खिलाया है। अभी और इंतजार करिए, माई बहन मान योजना भी लागू इनसे करवाएंगे कान पकड़ करके। 125 यूनिट यूज करते हैं, मतलब 1,67,00,000 का तो पूरा फ्री हो गया, बचा हुआ का भी 125 यूनिट फ्री है। दूसरा जो पार्ट है इसका, ये फ्री सिर्फ मत समझिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि अगले 3 साल में ये सब्सिडी है, एक तरीके का पर्पस है कि सोलर एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी अगले 3 साल में खड़ा कर देना, जो जल जीवन हरियाली में बोल रहे थे। तो 3 साल में हर एक घर पर आपको सोलर पैनल लग जाए, ये उद्देश्य है। सभी को मालूम है, पूरे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को और 12-13 करोड़ पॉपुलेशन को सबको मालूम है कि अब चुनाव का घोषणा कुछ दिनों में होना है। तो इसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। तो बिहार में जैसे ही 125 यूनिट बिजली फ्री की गई, उसके बाद विपक्ष को इसमें सियासत नजर आती है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमारी कोशिश तो इससे आगे के रास्ते को तय करने की है, लोगों को सोलर एनर्जी के पावर से जोड़ने की भी है। सिवान में भी लोगों ने सीएम की फ्री बिजली वाले ऐलान का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर लोगों में खुशी की लहर है। सीएम की तारीफ करते हुए लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। आम जनता के लिए खासकर जो 125 यूनिट सीएम योजना से जो राहत मिल रही है, ये बहुत उपयोगी और सराहनीय काम है, जिससे आम जनता इससे प्रभावित तो होगा ही। अरे इसके ऊपर हम लोग को, आम आदमी को ज्यादा फायदा होगा, ये बहुत राहत मिलेगी। हर एक कामों में सहयोग, इतना हम लोग को राहत मिल रही है। 125 यूनिट बिजली मिलने पर घर महिलाओं को घर के कार्य करने में आसान होगा और बच्चों को पढ़ने में सहायक होगा। बिजली फ्री करे बानी तब बहुत खुश बानी सन। पहले बहुत ज्यादा लागत रहल बिजली बिल, हाँ, ओकरा बाद कम लागी तब बहुत खुश हो जाए सन और यो खुश हो जाए सन। मुख्यमंत्री के धन्यवाद बोलता निशान। ग्रामीणों में अपार हर्ष है
और इससे गरीबों का मदद मिलेगा, पढ़ाई में बच्चों की सुविधा होगी और जो लोग ज़्यादा बिजली बिल आने के कारण भर नहीं पाते थे उनको भी बिजली बिल देने में सहूलियत होगी। सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। तो बिहार के नेताओं की तरफ से 125 यूनिट फ्री बिजली पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार के नेता। आज 1,86 लाख में 1,67 लाख जो उपभोक्ता है वो 125 यूनिट खपत करता है और सब्सिडी का प्रतिशत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले से ही सरकार अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य